Hello everyone, welcome to JC Academy. In today's class, we are going to discuss Kurt Levin's change model और ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देखिए, लेविन्स मॉडल ऑफ चेंज एक 3 स्टेज फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को मैनेज करने की बात करते हैं और ये कर्ट लेविन ने डेवलप किया था 1947 में। सो इट ब्रेक्स एनी चेंज प्रोसेस इनटू 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज अनफ्रीजिंग, then making the change, and the third step is refreezing. The model's core insight is that change isn't an event. Change कोई event नहीं है कि just हो जाता है. It is a process and people need structured support to move from old habits to new ones. क्योंकि कोई भी individual, आप मैं, हमें अपने comfort zone से बाहर निकल के एक नए जोन में जाने में तकलीफ होती है। वी रेजिस्ट दैट चेंज, वी रेजिस्ट दैट चेंज। तो आपने जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को एक चेंज के लिए बोलना है, इनिशियली दे विल रेजिस्ट, बट आपने उनको मोटिवेट करना है, आपने उनको सपोर्ट करना है, आपने उनको कन्विंस करना है कि ये चेंज जरूरी क्यों है। अब देखिए, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज, एंड दीज आर द 3 स्टेप्स। अनफ्रीज क्या है? सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेप, यानी जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ब्रेक डाउन द एग्जिस्टिंग वेज ऑफ वर्किंग, क्रिएट अवेयरनेस दैट अ चेंज इज नीडेड एंड रिड्यूस द रेजिस्टेंस। आप यही सब चीजें करेंगे। आप पहले बताएंगे कि हाँ, क्यों जरूरत है हमें चेंज करने की, या फिर हमारा जो ये प्रोसेस हम कर रहे थे, हम अगर इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो शायद टाइम कम लगेगा, रिसोर्सेज कम लगेंगे। आप उनको अच्छी चीजें बताइए और फिर आप ट्राई कीजिए कि वो जो रेजिस्टेंस है वो कम कर सके। फिर आता है चेंज या फिर ट्रांजिशन स्टेज, यानी जहां पे एक्चुअल चेंज होता है। दिस इज अ प्लेस और दिस इज अ प्रोसेस जहां पे एक्चुअल चेंज हो रहा है। तो अब आप न्यू प्रोसेसेस, सिस्टम्स या बिहेवियर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एम्प्लॉयज दे लर्न एंड अडेप्ट, ट्रेन एंड सपोर्ट आर इंपॉर्टेंट। तो अब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको मेंटोर कर रहे हैं। सो ये सब चीजें हम उनको ट्रांजिशन फेज में देते हैं। थर्ड इज रीफ्रीज, यानी स्टेबलाइजेशन स्टेज, यानी दिस इज द फाइनल स्टेप जहां पे जो चेंज है, चेंज बिकम्स परमानेंट। Reinforce new behaviors, make change a part of organization culture and ensure stability. देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अनफ्रीज की, सो एम्प्लॉयज पहले क्या करते थे? मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे थे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि आप जब सारा कुछ रिकॉर्ड कीपिंग मैनुअली कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? काम कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, एरर्स बढ़ रहे हैं, डेटा लॉस हो रहा है। सो आपने बेनिफिट्स बताए कंप्यूटर्स के अपने एम्प्लॉयज से कि क्यों कंप्यूटर्स जरूरी है। अब उससे होगा क्या कि जो ओल्ड हैबिट्स हैं उन पे क्वेश्चन आएगा और जो एम्प्लॉयज हैं वो चेंज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे दैट व्हाई कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट। अब आपने क्या किया? आपने चेंज इंट्रोड्यूस किया। सो कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स आपने इंट्रोड्यूस करवाए, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, तो वर्क जो स्टार्ट हुआ वो शिफ्ट होना शुरू हो गया फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल। अब उससे होगा क्या कि नए स्किल्स सीखे जाएंगे, नए सिस्टम के साथ एडजस्ट करना सीखा जाएगा। फिर आता है हमारा फ्रीज, रीफ्रीज या फिर सॉलिडिफाइंग स्टेज। अब क्या है? कंप्यूटर्स जो हो गए वो एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गए, ठीक है। मैनुअल काम था, धीरे धीरे करके बंद हो गया। पॉलिसीज, रूटीन्स सपोर्ट करने लगे। अब क्या हुआ? जो ये न्यू बिहेवियर है वो परमानेंट बन गया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कर्ट लुइन का जो हमारा चेंज मॉडल है, हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो निसान मोटर कंपनी, दे फेस्ड सिवियर फाइनेंशियल ट्रबल्स एंड मतलब वो बैंकरप्सी के केस पे आ गया था। तो इन्होंने क्या किया था? निसान ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया था रेनॉल्ट के साथ, ठीक है। जो कार्लोस हॉस ने मतलब वो एक चेंज एजेंट थे, तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया था कि आप एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाएं रेनॉल्ट के साथ। उससे क्या होगा कि निसान का जो डेट है वो कम हो जाएगा और रेनॉल्ट का मार्केट शेयर एक्सपैंड हो जाएगा। अब उससे उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई थी ताकि प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके और इफेक्टिव एक्शंस प्लान लिए जा सके। सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परफॉर्मेंस बेस्ड पे, एनकरेज किया इनोवेशन को और एक ओपन फीडबैक सिस्टम को इनहेंस किया था, इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने सुझाव दिया था। अब इससे क्या हुआ कि निसान
का जो वो बोलते हैं ना काया पलट हो गई थी। तो उसने एक प्रॉफिटेबल और रिवाइटलाइज किए थे अपने ऑपरेशंस को, उनका डेट खत्म हो गया था। एंड द कोलैबोरेशन विद रेनॉल्ट वाज अ टर्निंग पॉइंट इज निसान्स हिस्ट्री। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे चेंज मॉडल का। तो अगर हम समरी की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है हमारा अनफ्रीज, जहाँ पे हम चेंज के लिए प्रिपेयर करते हैं। दूसरा फेज आता है हमारा चेंज, जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा फेज आता है हमारा रीफ्रीज, जहाँ पे हम उसको रीइंफोर्स करके उसको हम स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर।